स्थिति में बैठते हैं। कभी कभी पेट दर्द की समस्या कब्ज भी हो सकती है, तो उसके लिए वज्रासन होती है। ठीक है, अब वज्रासन में बैठ के मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों को बंद करना है और पेट के नीचे निचले हिस्से में रखना है और सांस भरते छोड़ते हुए धीरे से झुकना है जब तक सांस हमें जब तक थामना है। देखिए इस तरह है, फिर वापस सीधे आ जाए। इससे पेट दर्द की समस्या दूर होती है। जिसको काफी टाइम से कब्ज की समस्या है वो भी दूर होती है। अब सुखासन में आ जाएंगे। ये जैसे नॉर्मल सब लोग बैठते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? सुखासन। ये सुखासन है। सुखासन में बैठ के हम प्राणायाम करते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, लेडी जो होती है, उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, उसके हिसाब से ये सबसे अच्छे प्राणायाम माने जाते हैं। ठीक है, अब दोनों पाँव को जोड़ेंगे, पैरों को धीरे धीरे से पीछे करेंगे। ये जब मासिक दर्द चलता है ना आप लोगों का, तब इसको करते हैं। इससे पेट दर्द, कमर दर्द, इसकी समस्याएं जो ओवरी में सिस्ट हो जाती है ना, गांठ वगैरह होती है, तो उसको दूर करती है। और जो जब हिलाते हैं ना पैरों को पीछे करके, तो इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। इससे पैरों की चर्बी भी जाती है और पैरों में दर्द बना रहता है, घुटनों का दर्द ये भी दूर होता है। कोई भी योग है नियमित रूप से करना चाहिए। अब बच्चों हम लोग इसके आगे, अब क्या है यहाँ जगह नहीं है, आप लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। और भी आसन है हम कराते, लेकिन अभी नहीं करा रहे, फिर कभी आएंगे फिर आप लोग को पूरा एक साथ कराएंगे। अब हम लोग बैठ के प्राणायाम जो है वो करेंगे। सबसे पहले कपालभाति करेंगे, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम बताएंगे, फिर थोड़ी देर भ्रामरी करेंगे और फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे और फिर शांति मंत्र करके बैठ जाएंगे। सब लोग बेटा सुखासन में बैठ जाओ, जैसे अभी मैडम ने बताया था। सब लोग सुखासन में बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अच्छे से जगह ले लो, बैक साइड रखो। आप लोग सब लोग सीधे बैठ जाओ, जैसे भैया बैठे एकदम सीधे बैठो। एकदम शांत रहो आप लोग। जितना शांत रहोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। शांत रहो और भैया जैसे कर रहे हैं हम बताएंगे उसको सुनो और वैसा करने की कोशिश करो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कपालभाति। ठीक 20 बार करेंगे एक बार में। भैया जैसे कर रहे हैं स्टार्ट करो। आप भैया क्या कर रहे हैं कि सांस को तेजी से छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? पेट को अंदर देखो आप लोग, ऐसे पेट को पीछे ढकेलो, पेट को पीछे की तरफ ढकेलो तेजी से और सांस छोड़ो। सांस अपने अंदर आ जाएगा अपने आप। ठीक इस तरीके से 20 राउंड हम लोग को करना है। चलो स्टार्ट करो सब लोग एक साथ। सभी लोग कपालभाति स्टार्ट कीजिए, सीधे बैठिए। बीस बार हो जाए तो फिर शांति से बैठिए और फिर से एक राउंड हम लोग करेंगे 20 बार और।
ये कपालभाति है बेटा, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है हम बच्चों के लिए भी। अगर हम इसको रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट करते हैं तो जो हमारे पेट में चर्बी बढ़ती है या मोटापा बढ़ता है उसको ये धीरे धीरे कम करता है, ठीक। और हमारी अवधि भी तीव्र करती है, तो हमें अच्छे से भूख लगता है। आप लोग की सबसे मेन समस्या यही है, भूख नहीं लगती। आप कपालभाति करो 10 से 15 मिनट, आपकी भूख तेज हो जाएगी और खाने का डोज भी बढ़ जाएगा। सभी लोग कोशिश करो कपालभाति करने की। सीधे बैठो और पेट को पीछे झटके से खींचो और सांस अपने आप बाहर। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग 3 से 4 राउंड कपालभाति कर ले, फिर सब लोग सीधे बैठ जाओ। अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, जैसे भैया कर रहे हैं वैसे ही करना है। पहले सब लोग देख लो कैसे नाक बंद करना है। हाथ ऊपर करो सभी, हाथ ऊपर करो, दिखाओ। देखो सब लोग ऐसे ही बना ले, ठीक, सब लोग ऐसे ही बनाएं। और पता है कपालभाति कैसे करते हैं, ठीक। हम लोग बाएं नाक से शुरू करेंगे, अंगूठे से दायां नाक बंद करो, ठीक। बाएं से सांस लो, फिर बायां बंद करो और दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो और फिर दायां बंद करके बाएं से छोड़ो, बाएं से लो और फिर दायां से छोड़ो। सभी लोग 20 बार अनुलोम विलोम करिए, 20 बार लगातार कीजिए। अनुलोम विलोम अगर हम शांत मन से कपालभाति की बात करते हैं तो जो हमारे मन में तनाव रहता है या हम लोग बहुत जल्दीबाजी में हर काम करते हैं और चीज़ें भूलने लगते हैं, तो अनुलोम विलोम हमारे मन को शांत करता है और हमारे ध्यान को बढ़ाता है। आप अगर इसको लगातार 3 से 6 महीने प्रैक्टिस कर लो तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और पढ़ाई और अच्छी होने लगेगी। अनुलोम विलोम के बाद हम सभी लोग भ्रामरी करेंगे 10 बार, ठीक। भ्रामरी में देखिए भैया कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले कान पे अंगूठा लगाइए, सभी लोग कान बंद कीजिए अंगूठे से, फिर बीच वाली उंगलियों से अपने आंख के ऊपर, इस तरीके से रखो। अंगूठा कान में, दोनों उंगलियां ऊपर पलक नीचे पलक पे और नीचे की दोनों उंगलियां ऊपर ओठ पे नीचे ओठ पे, ठीक। सब लोग शांति से बैठ जाओ आंख बंद करके और फिर उसके बाद सांस लो और सांस छोड़ते समय जैसे भौरा आवाज करता है वैसे ही करना है, ठीक। सब लोग सांस लो और फिर छोड़ते समय फिर से सांस लो, पांच राउंड सभी करेंगे और आंख बंद करके ही बैठे रहेंगे, आंख नहीं खोलेंगे। पांच राउंड हो जाए, सब लोग हाथ अपना नीचे रखे, घुटने के ऊपर सीधे बैठे, आंख बंद रहेगी, कमर सीधी, आंख बंद। अब हम लोग आंख बंद करके 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक। सब लोग सीधे बैठे, आंखें बंद, चलो स्टार्ट।
हो जाए, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। जो शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, जो शांति अनुभव हो रहा है, उसको महसूस करो आंख बंद करके। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर के सेल्स के एक एक कोशिकाओं में वाइब्रेशन होता है, उसको महसूस करो। ओम के उच्चारण में जो ताकत है, जो आपके शरीर में समाई, उसको महसूस करो। थोड़ी देर आंखें बंद करें। फिर सभी लोग जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही शांति मंत्र का उच्चारण कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने हाथ के तलवे को रगड़िए और फिर उसको आंखों के ऊपर रखिए, अच्छे से उसकी गर्माहट महसूस कीजिए और धीमे धीमे आंखों खोलिए। जिन लोगों ने इसको 10 मिनट भी ध्यान से कर लिया, तो जब वो आंख खोलेगा तो उसको अलग ही अनुभव और ऊर्जा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि हम फ्रेश होके अभी अभी फिर से एक नए दुनिया में आ गए। और इसको आप लोग, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको बताएं और चले जाएं, ठीक। आप लोग यहाँ पे 600 लोग हो, अगर उसमें से 50 लोग भी नियमित रूप से अपने जीवन में इसको उतार लिए तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज बता दूं, सीबीएसई बोर्ड तो आप लोग जान रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में एक रिसर्च हुआ था क्लास 10th और 12th के बच्चों के ऊपर। उन्होंने 50 स्कूल चूज किया और प्रोजेक्ट के रूप में चलाया। प्रत्येक दिन सारे बच्चों का आधे घंटे योग अभ्यास कराया जाता है, ठीक। 50 बच्चों का एक स्कूल चूज कर लिया और 50 बच्चों का एक स्कूल। उस 50 बच्चों में योगासन कराया जाता था और दूसरे 50 बच्चों में सिर्फ ऐसे ही कुछ पूछा जाता था। और 6 महीने ये पायलट प्रोजेक्ट चला था। जिन बच्चों ने लगातार 6 महीने योग किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, उनका रिजल्ट पिछले के तुलना में कम से कम 40% बढ़ गया। और जिन बच्चों ने नहीं किया था उनका रिजल्ट वैसे ही जैसा पहले था वैसे ही आया। तो ओवरऑल सीबीएसई बोर्ड में जो कंक्लूजन गया वो ये हुआ कि जब बच्चे योग प्राणायाम अपने जीवन में उतारते हैं, उनका ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेशन का पावर बढ़ती है, जिससे उनका जो चीज पढ़ते हैं